हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल दुबे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म वामन एकेडमी पे। तो हम लोग अपना जो लैंग्वेज का ये अपना जो सिलेबस है सीयूईटी में हम लोग ये देखने वाले हैं। तो लैंग्वेज में हम लोग इसमें इंग्लिश का जो आपका जो पूरा सिलेबस है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग आज अपना शुरुआत करेंगे वोकैबुलरी से। तो इसमें देखिए ये आपका सिलेबस है लैंग्वेज का, जो कि आपके पेपर में आएगा। इसमें क्या क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में, देखिए क्या सिलेबस में आपका दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें देखिए दिया हुआ है कि रीडिंग कंप्रहेंशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है वर्बल एबिलिटी के बारे में, और थर्ड है इसमें आपका रीअरेंजिंग द पार्ट, फोर्थ है चूजिंग द करेक्ट वर्ड, और फिफ्थ और सिक्स्थ है सिनोनिम एंटोनिम्स एंड वोकैबुलरी में। देखिए सिनोनिम एंटोनिम्स वोकैबुलरी, जब भी ये वोकैबुलरी की बात करता है तो इसमें आपका फ्रेजल वर्ब भी आ जाता है, इसमें आपका इडियम और फ्रेजेस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये पहले ये वाला सेक्शन अपना करेंगे सिनोनिम और एंटोनिम्स और साथ में वोकैबुलरी का। तो इसके लिए हम लोग अपनी एक बुक पढ़ने वाले हैं जो कि इंग्लिश में बहुत अच्छी बुक मानी जाती है वोकैबुलरी के लिए, और वो है नॉर्मन लेविस। तो नॉर्मन लेविस हम लोग इसको जो है शुरुआत करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो आपके वोकैबुलरी से अच्छे जो है अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग इसमें अपना आज हम लोग अपना शुरू करने वाले हैं नॉर्मल लेविस, ठीक है। तो नॉर्मल लेविस में हम लोग देखेंगे अपना कि कैसे हम लोगों को पहले सबसे पहले ये बुक पढ़नी है, ठीक है। मैंने जैसा कहा कि वोकैबुलरी के लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ऐसा नहीं बुक खराब है, थोड़ा हो सकता है कि पढ़ने में आपको थोड़ा लैंग्वेज में दिक्कत हो, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। एक बार में नहीं तो 2 बार पढ़ेंगे तो जरूर आपको ये बुक समझ में आएगी, ठीक है। तो ये बुक है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सी बुक हम लोग पढ़ रहे हैं। नॉर्मल लेविस हम लोग एक अपना बुक पढ़ रहे हैं, और इसका हम लोग फर्स्ट सेशन आज देखने वाले हैं। फर्स्ट सेशन हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग इस बुक को पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे इस बुक को पढ़ेंगे मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। चलिए, ये कौन सी बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, नॉर्मन लेविस, ठीक है। इसमें देखिए पूरी बुक में कम से कम 40 या 45 सेशन है मेरे हिसाब से। तो हम लोग आज इसका पहला सेशन देखेंगे। इस बुक को जैसे मैं कह रहा था कैसे पढ़ना है, देखिए इसमें जो भी वर्ड आपको दिया होगा उसके पहले आपको क्या किया है कि इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया होगा। पूरा एक पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तब उसको आपको पूरे वर्ड के बारे में आपको अच्छी से समझ आ जाएगी, और लास्ट में उस पैराग्राफ के आपको वर्ड दिया होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज ये है हम लोगों का पहला सेशन नॉर्मल लेविस का, ठीक है। तो देखिए इसमें शुरू में एक सेशन में क्या करता है, पहले सेशन में इसमें 8 से 10 आपको वर्ड देता है। फिर सेकंड सेशन में बताता है उसके रूट वर्ड के बारे में कि वो वर्ड आया कहाँ से, और फिर उस रूट वर्ड से कम आपको अगले सेशन में पिछला तो आपको सेशन का जो वर्ड रहता है वो तो रिवाइज कराता ही है, साथ में आपको कुछ नए वर्ड भी मिलते हैं, ठीक है। तो बस मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये बुक थोड़ी सी मोटी है और थोड़ी लेंदी है, लेकिन मैं इसको आपको इजीली कवर कराऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं कैसे पढ़ना है। देखिए यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है, आपको एक दिया होगा मी फर्स्ट। मी फर्स्ट मतलब मैं पहले। मैं पहले इसमें देखिए अभी पूरा पैराग्राफ आपको दिया हुआ है कि योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल। आपको जो जीवन का तरीका है एकदम साधारण है, और क्या है वो कि एवरी डिसीजन यू मेक इज बेस्ड ऑन द आंसर टू वन क्वेश्चन। जो भी आप निर्णय लेते हैं वो केवल एक ही आंसर पर निर्भर है, एक ही उत्तर पर निर्भर है, और वो उत्तर क्या है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि मेरे लिए इसमें क्या है, मेरे लिए इसमें क्या है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ कि इफ योर सेल्फिशनेस ग्रीड एंड रूथलेस डिजायर, इफ योर सेल्फिशनेस ग्रीड एंड रूथलेस डिजायर फॉर सेल्फ एडवांसमेंट हर्ट्स अदर पीपल। यदि आपका लालच, आपका स्वार्थ और रूथलेस डिजायर, अब देखिए जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको नया वर्ड तो मिलेगा, साथ ही में आपको पैराग्राफ में भी कई सारे नए वर्ड्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रूथलेस, रूथलेस ये भी आपका इसका मतलब होता है आपका निर्दयी, इसका मतलब होता है आपका निर्दयी, ठीक है।
रूडलेस डिजायर फॉर सेल्फ एडवांसमेंट हर्ट अदर पीपल, दैट्स टू बैड, ये बहुत बुरा होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको जब ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आपको ये वर्ड दिया है इगोइस्ट। इसका मतलब क्या होता है, सीधा सीधा इगोइस्ट का मतलब होता है जो सेल्फिश हो, जो क्या हो, सेल्फिश हो। जनरली हम लोग कह देते हैं किसी को, अरे इसका तो ईगो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन वो दूसरा वर्ड होता है, उसको हम लोग ईगोटिस्ट कहते हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ जो इगोइस्ट का इसका मतलब होता है सेल्फिश, मतलब आप क्या है, बहुत अत्यधिक ही स्वार्थी हैं। आप जो भी पहले काम करते हैं उसमें पहले अपने बारे में सोचते हैं कि मेरे लिए इसमें क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको ऐसे याद रखना है कि ईगोटिस्ट का क्या मतलब होता है, सॉरी ईगोइस्ट का सेल्फिश, ठीक है, क्या होता है, सेल्फिश। अब ये देखिए, ऐसे एक पैराग्राफ देख के आपको एक वर्ड दिया होता है और आपको इसी तरीके से पढ़ना होता है। पहले आप और कुछ मत कीजिए, बस इसको पढ़ते जाइए, बस इसको रीडिंग लगाते जाइए और लास्ट में यहाँ पे आपको वर्ड देगा, ठीक है। तो जब रीडिंग लगा लेंगे ना तो आपको उस पूरे वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा कि ये इस वर्ड के बारे में कहना क्या चाह रहा है। और जब भी आप अगला सेशन पढ़िए तो पहले पिछले सेशन को 10 मिनट देके रिवाइज कीजिए, फिर अगला सेशन पढ़िएगा, ठीक है। देखिए दूसरा अब इसमें दिया हुआ है कि द हाइट ऑफ कंसीट, कंसीट का मतलब होता है अभिमान या अहंकार, क्या होता है, अहंकार, ठीक। अब यहाँ पे वो सेकेंड वर्ड जो मैं कह रहा था ईगोटिस्ट जो आपको मिलेगा, देखिए क्या किया है कि नाउ लेट्स सी, हैव यू हर्ड अबाउट ऑल द मनी आई एम मेकिंग, क्या तुमने इसके बारे में सुना है जितना मैंने अपना पैसा कमाया। डिड आई टेल यू अबाउट माई लेटेस्ट एमरस कन्क्वेस्ट, क्या मैं अपने जो है लेटेस्ट जो मेरा नया एमरस, एमरस, अब देखिए यहाँ पे ये आपको एक नया वर्ड मिला, एमरस। अब कन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत, क्या होता है, कनकर, आप लोग वर्ड सुने होंगे ना, कनकर। कनकर का मतलब होता है कि किसी के ऊपर जीत या कोई उपलब्धि पाना, मेनली इसका होता है जीत ना, विन एक तरह से कह सकते हैं। लेट मी गिव यू माई ओपिनियन, मुझे अपना ओपिनियन देना चाहिए। आई नो बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट, क्यों, मैं जानता हूं, मैं क्या हूं, एक्सपर्ट हूं एट प्रैक्टिकली एवरीथिंग, ठीक है। यू आर बोस्टफुल टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑब्नॉक्सियस। अब देखिए ऑब्नॉक्सियस का मतलब यहाँ पे देखिए आपको एक और नया वर्ड मिला, ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है अप्रिय, ठीक है। मैंने कहा ना आपको हर पैराग्राफ में भी कुछ नया वर्ड मिलेगा, तो हो सकता है उस पैराग्राफ में आपको जो वर्ड नहीं आ रहे हो तो उसको अलग से आप वहीं पे नोट कर लीजिएगा, इससे आपकी वर्ड मीनिंग पावर जो होगी वो और तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। यू हैव ओनली वन स्ट्रिंग टू योर कन्वर्सेशनल वायलिन, आपका जो कन्वर्सेशनल मतलब एक तरह से जो बात करने का एक जो वायलिन है उसमें केवल एक ही तार है और वो तार क्या है, योर सेल्फ, आप स्वयं। तो यहाँ पे अब देखिए आपको ये वर्ड लास्ट में आके दिया हुआ है और वो क्या है, ईगोटिस्ट। तो जो मैं भी आपको बता रहा था, ईगोटिस्ट, इसका मतलब होता है आपका अहंकारी या अभिमानी, ठीक है। और इसके पहले मैंने क्या बताया था आपको, पहला वर्ड ईगोइस्ट, इसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको, सेल्फिश, समझ में आया। तो ईगोइस्ट मतलब जो स्वार्थ, अपने स्वार्थ के बारे में बात करता हो, और ईगोटिस्ट मतलब जो अपने उपलब्धियों के बारे में बात करें कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं ईगोटिस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अहंकारी, जो केवल और केवल किसके बारे में बात करे, अपने उपलब्धियों के बारे में बात करे। देखो यहाँ वो हमेशा किसकी बात कर रहा है, पूरे पैराग्राफ में आप देखेंगे कि हाँ देखो मैंने क्या किया, मैंने, तो ये जो अपनी उपलब्धियों के बारे में हमेशा आपको बताए उसको हम लोग कहते हैं ईगोटिस्ट, हिंदी में कहते हैं अहंकारी, ठीक है। अब थर्ड में देखिए क्या है कि लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू, मुझे अपनी सहायता करने दीजिए। तो इस तरह का जो इंसान होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। इसके बारे में देख लेते हैं। इफ यू हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस कंसर्निंग योरसेल्फ विल द वेलफेयर ऑफ द अदर्स, यही इसका मेन है, वेलफेयर ऑफ द अदर्स। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, जो दूसरों के लिए क्या करे, किसी को लाभ पहुंचाए, ठीक है। तो हिंदी में अल्ट्रुइस्ट को हम लोग कहते हैं परोपकारी, जो मतलब अपने से पहले
अपने से पहले तो दूसरों के बारे में सोचता हो, उसी को हम लोग कहते हैं परोपकारी। ठीक है, अब ये आप कह सकते हैं कि ये ईगोइस्ट का एंटोनिम हो गया। अभी मैंने बताया था आपको, ईगोइस्ट क्या होता है, सेल्फिश होता है, जो पहले अपने बारे में सोचे। ठीक है, और अल्ट्रुइस्ट क्या हो गया, परोपकारी, जो पहले दूसरों के बारे में सोचता है। तो देखिए अब यहीं पे आपको पहली ही लाइन में या पहले ही 2 पैराग्राफ में आपको एंटोनिम मिल गए। तो ईगोइस्ट और अल्ट्रुइस्ट दोनों क्या हो गए यहाँ पे आपके एंटोनिम्स हो गए हैं। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, इसमें लिखा है लीव मी अलोन, मतलब मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे आप लोग देखते होंगे आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, वो बहुत ज्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं है। ठीक है, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं इंट्रोवर्ट। देखो यहाँ पे पूरा एक वर्ड दिया हुआ है, इसके बारे में अभी हम देख रहे हैं कि लाइक अ बायोकेमिस्ट स्टडीइंग अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया अंडर द माइक्रोस्कोप, ह्यूमैनिटी एग्जामिन योर एवरी थॉट। आप अपने हर एक सोच को जो है एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं। फीलिंग एंड एक्शन, प्रोविंग फ्यूटाइल क्वेश्चन। अब फ्यूटाइल का देखिए यहाँ पे क्या अर्थ होता है। मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, आपको हर एक पैराग्राफ में आपको एक नया वर्ड मिलेगा। फ्यूटाइल क्वेश्चन लाइक व्हाट डू अदर पीपल थिंक ऑफ मी, कि लोग मेरे बारे में, जो दूसरे लोग हैं मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हाउ डू आई लुक, मैं कैसा दिखता हूँ। मे बी आई शुड नॉट हैव सेड दैट, मुझे यह बात नहीं करनी चाहिए थी। एंड योर कॉन्स्टेंट नैगिंग कंपेनियंस फॉर यू आर अनेबल टू रियलाइज दैट अदर पीपल डू नॉट स्पेंड एज मच टाइम एज एंड एनर्जी एनालाइजिंग यू एंड यू थिंक। जैसा कि जो इंट्रोवर्ट होता है, ये सोचता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं यह काम करूंगा तो इसका लोग किस तरह से लेंगे। तो दोस्त ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई आपके बारे में ना सोचता है, न किसी को कोई आपके सोचने से फर्क पड़ता है। ठीक है, वही इसमें ये कह रहा है। तो इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो कोई अगर एक्शन करे उसके पहले वो सोचे कि अरे यार वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। तो क्या करता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपनी जो फीलिंग्स को वो बाहर नहीं लाता, जो अपनी फीलिंग्स को जनरली किसी के साथ शेयर ना करे, तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोवर्ट। क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट। ठीक है, और ये क्या है, ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता है। ठीक है, ये अपनी दुनिया में मस्त रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू मे सीम अनसोशल। अब अनसोशल और देखिए 2 वर्ड होते हैं, अनसोशल और एंटी सोशल। एंटी सोशल मतलब जो असामाजिक हो, मतलब जो एंटी सोशल मतलब जैसे हम क्रिमिनल लोगों को कहते हैं एंटी सोशल। और अनसोशल का मतलब ये नहीं होगा जो समाज को, मतलब सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए। वो बस समाज के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता, लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता है। येट योर ग्रेटेस्ट डिजायर इज टू बी लाइक्ड एंड एक्सेप्टेड। लेकिन भले अपने आप को एक्सप्रेस ना कर रहे हो, लेकिन आपके मन में इच्छा रहती है कि हाँ लोग मुझको क्या करें, पसंद करें, लोग मुझको क्या करें, एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। यू मे बी साई, आप क्या हो, शर्मीले हो सकते हैं। क्वाइट, शांत हो सकते हैं। यू आर ऑफन मूडी, कभी कभी आप पूरे मूड में होंगे। अनहैप्पी, अब पसंद होंगे। यू प्रिफर सॉलिट्यूड। अब देखिए यहाँ पे आपको एक नया वर्ड मिला, सॉलिट्यूड। क्या वर्ड मिला आपको, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब जिसको एकांत, अकेला रहना अच्छा लगता हो, या अकेले काम करना अच्छा लगता हो। ठीक है, सॉलिट्यूड और एटमोस्ट ऑफ द कंपनी ऑफ 1% टू अ क्राउड, मतलब आप अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं, या तो अगर किसी कंपनी में, मतलब किसी के साथ हैं 4-5 लोगों के साथ, तो उसमें भी आप सोचेंगे कि आपके साथ कोई एक ही आदमी हो या एक ही पर्सन हो। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रोवर्ट, मतलब जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस न करे, जो ज्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद न करे। तो इसी को हम लोग, इसका हम लोग सिनोनिम हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो अनसोशल हो। अनसोशल मतलब समाज में ज्यादा रहना न चाहता हो। ठीक है, जो भी काम वो करे वो अकेले करे, तो इसको हम लोग कहते हैं इंट्रोवर्ट। अभी हम इसके अगले सेशन में इसके हम लोग रूट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। वर्टो एक रूट वर्ड होता है, मैं अभी चलिए आगे बताता हूँ। वर्टो, इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस करना। ठीक है, टू एक्सप्रेस। अब इसके पहले इंट्रोवर्ट लग चुका है, तो इंट्रोवर्ट इसका मतलब जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करे, जो अपनी फीलिंग्स को अंदर ही रखे, तो इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए इसी का अब आपको एंटोनिम मिल जाएगा, लेट्स डू इट टुगेदर। आओ साथ में हम लोग कोई भी जो कार्य, जैसे कोई एक दोस्त है आपका, उसको काफी लोगों से मिलना जुलना पसंद हो, वो आसानी से दोस्त बना लेता है,
तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब आपको देखिए यहीं पे आपको दो एंटोनिम मिल गया। एक मैंने बताया कि ईगोइस्ट का एंटोनिम हो गया अल्ट्रुइस्ट, और इंट्रोवर्ट का एंटोनिम हो गया आपको एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि यू में भी आप टीचर, आप अध्यापक हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। ठीक है, यू कैन ऑलवेज बिकम इंटरेस्टेड सिंसियरली, वाइटली इंटरेस्टेड इन अदर्स पीपल प्रॉब्लम। आप लोगों की, दूसरे लोगों की समस्याओं में आप हमेशा रुचि रखते हो। यू आर द लाइफ ऑफ द पार्टी, सॉरी, हाँ, यू आर द लाइफ ऑफ द पार्टी बिकॉज यू नेवर वरी अबाउट द इफेक्ट ऑफ योर एक्शंस। आप जो अपनी क्रियाएं करते हैं, जो प्रतिक्रियाएं देते हैं, आपको उसमें कोई चिंता नहीं रहती कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो ये होता है एक्सट्रोवर्ट। अभी मैंने इसके पहले इंट्रोवर्ट बताया कि जो ये सोची करिए यार मैं ये एक्शन करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मुझे कैसे लेगा, तो उसको हम लोग इंट्रोवर्ट कहते हैं। इसी का अपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, तो ये पूरा आपके पैराग्राफ देखिए, पूरा आपको पहले एक पैराग्राफ पढ़ना होता है और लास्ट में आपको यहाँ पे ये वर्ड दिया होता है। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों आपके क्या हो गए, दोनों आपके एंटोनिम हो गए। एंटोनिम मतलब विपरीत शब्द हो गए, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ये आपके क्या हो गए, ये विपरीत वर्ड हो गए, आपके एंटोनिम हो गए। ठीक, तो जैसे जैसे आप पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे आपको नए नए वर्ड इसमें मिलते जाएंगे और आपको यहाँ से समझ में भी आने लगेगा। अच्छा, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट आपको जैसे ही मीनिंग समझ में आने लगी, आप खुद बता लेंगे कि हाँ इसमें क्या है, कि ये इसका एंटोनिम है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना वर्ड देखते हैं। देखिए लिखा है नीदर स्ट्रीम। नीदर स्ट्रीम, अब मतलब एक आदमी हुआ इंट्रोवर्ट जो अपनी फीलिंग को न दिखाए, और एक हो गया एक्सट्रोवर्ट जो लोगों से मिलना पसंद करता हो, जो अपनी फीलिंग को लोगों से शेयर करना पसंद करता हो। अब देखिए इसमें एक तीसरे तरह का पर्सन होता है जिसको हम लोग कहते हैं एम्बीवर्ट। ठीक है, एम्बीवर्ट मतलब जो ज्यादा लोगों से खुल के बात न करे और जो ज्यादा लोगों से मिले जुले भी। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट इन दोनों का एक तरह से कह सकते हैं मिला जुला प्रतिक्रिया दे। ठीक है, मिली जुली एक्शन आपको दे। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट इन दोनों के एक तरह से कह सकते हैं मिक्स, या इन दोनों के एक समझ लीजिए एक मिडिल का, उन दोनों के बीच का। ठीक है, कि जो बहुत ज्यादा ना तो इंट्रोवर्ट हो ना तो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बीवर्ट कहते हैं। मतलब ये एक नॉर्मल पीपल होता है, एक नॉर्मल इंसान होता है। ठीक है, इसमें देखिए बहुत ज्यादा नहीं, योर इंटरेस्ट आर टर्न्ड इन अबाउट इक्वल प्रोपोर्शंस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, आपके जो इंटरेस्ट है, आपको जो रुचि होती है, वो इक्वल प्रोपोर्शन में होती है, बराबर की हिस्सेदारी में होती है, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। मतलब आप फीलिंग्स को अपने दिखाते भी हैं और नहीं भी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये मिक्स तरह का एक पर्सन होता है जो कि न बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो न बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो। ठीक है, और मोस्टली जो पीपल होते हैं हमारे सोसाइटी में वो इसी टाइप के होते हैं। किस टाइप के, एम्बीवर्ट के टाइप के, जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच के हों। तो हमारे जो सोसाइटी में ज्यादातर पीपल होते हैं वो एम्बीवर्ट ही होते हैं। ठीक है, 7 देखिए, पीपल आर नाउ डैम गुड। ठीक है, मतलब एक ऐसा इंसान जो लोगों को पसंद ही न करता हो, एक ऐसा इंसान जो किसी को भी देखे तो हमेशा उसके बारे में निगेटिव ही सोचे, अरे यार ये ऐसा आदमी है, अरे यार वो ऐसा आदमी है, इस संसार में कोई भी आदमी ठीक नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का पर्सन ठीक नहीं है, सब क्या है, दोषदर्शी हैं, सब कड़वे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे भी आपको 2-3 वर्ड नहीं मिलेंगे। जैसे देखिए साइनिकल। साइनिकल का मतलब होता है जो हर चीज में दोष निकाले, हर चीज में दोष निकाले। ठीक है, साइनिकल। जैसे कि आप कोई भी काम कितने भी परफेक्शन से करिए, कुछ लोग होते हैं ना कि पता चला आपने खूब 5 घंटे 6 घंटे मेहनत करके कोई काम किया और आपको वाकई बस ज्ञान दे दें क्या, अरे यार ये चीज नहीं ठीक है, अरे यार वो चीज नहीं ठीक है। तो इसके ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, साइनिकल कहते हैं, सिनिकल, जैसे भी आप प्रोनाउंसिएट करें। तो जो क्या हो, दोषदर्शी हो, हिंदी में कहते हैं दोषदर्शी, जो आपके हर काम में दोष निकालें, कमियां निकालें, तो हिंदी में कहते हैं दोषदर्शी। ठीक है, आपके हर काम में कमियां निकालें।
इम्बिटर्ड, देखिए यहाँ पे एक आपको फिर एक नया वर्ड मिला, एम्बिटर्ड। एम्बिटर्ड मतलब जैसे बिटर का मतलब होता है कड़वा, ठीक है। तो एम्बिटर मतलब जो कड़वाहट से भरा भरा हो, मतलब आपको बोले तो हमेशा कुछ कड़वी ही बातें बोले ना, कोई प्रेम की भाषा ना बोले, हमेशा कड़वी बातें बोले। सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब संदेही, हर एक बात पे आपको संदेह करें। यू हेट एवरीवन, आप सभी लोगों को नफरत करते हैं। बस समझ लीजिए यही आपका वर्ड है, मिजेंथ्रोप। मिजेंथ्रोप मतलब एक ऐसा पर्सन जो हर पर्सन पे, पृथ्वी पे जितने भी तरह के आप इंसान समझ लीजिए जो भी हैं, मेल फीमेल, सबको नफरत करता हो, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं मिजेंथ्रोप। यहाँ पे देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है, यू हेट एवरीवन, मतलब एक ऐसा आदमी जो सबसे नफरत करे। हेट एवरीवन, ठीक है, मिजेंथ्रोप होता है हेट एवरीवन। बस इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। वीमेन आर नो डैम गुड। अब देखिए इसे में एक तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको कोई ये नहीं बताया है कि वो जो नफरत कर रहा है वो मेल है कि फीमेल। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पूरी मानव प्रजाति से ही नफरत करे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मतलब जो पूरी मानव प्रजाति से नफरत करे उसको हम लोग कहते हैं मिजेंथ्रोप। अब अगर इसमें स्पेशली कोई मेल से नफरत कर रहा है या कोई फीमेल से नफरत कर रहा है, हेट कर रहा है, अगर कोई फीमेल से हेट कर रहा है तो उसको हम लोग कह देते हैं मिसोजिनिस्ट। क्या कह देते हैं? मिसोजिनिस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीमेन आर नो डैम्ड गुड, मतलब ये सीधी सीधी औरतों के बारे में बात कर रहा है कि औरतें अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो किसी को लेके, तो फिर वो क्या करता है, अवधारणा बना लेता है कि सभी लड़कियां या सभी वुमेन्स एक ही तरह की होती हैं, या ऐसा किसी लड़की या किसी वुमेन्स के साथ जो है अगर पास्ट में कुछ गलत हुआ हो तो अपने मन में ये अवधारणा बना ले, ये हाइपोथेसिस बना ले कि जितने भी मेन या बॉयज होते हैं वो सब क्या होते हैं, अपने सब अच्छे नहीं होते हैं, सब बैड होते हैं। तो इसीलिए जब वो केवल पर्सन की बात करें, पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो पूरी ह्यूमन बीइंग से नफरत करता हो, ठीक है। जैसे थैनोस, थैनोस याद है ना आप लोग, थोड़ा सा मूवी के बारे में देख लेना। थैनोस क्या करता है, चुटकी बजाता है, पूरी आधी मानव प्रजाति को खत्म कर देता है अवेंजर मूवी में, ठीक है। तो वो क्या है, उसको ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत थी, बस उसको क्या था कि पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन से, पूरी मानव प्रजाति से क्या थी, नफरत थी। तो उसको हम लोग कह सकते हैं वो क्या था, वो एक मिज़ेंथ्रोप था, ठीक है। अब जो पर्टिकुलरली फीमेल से नफरत करे, कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी लेडी भी जो पर्टिकुलरली वीमेन से हेट करे, तो उसको हम लोग कहते हैं मिसोजिनिस्ट। क्या कहते हैं? मिसोजिनिस्ट। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है सम टाइम इन योर ड्रीम पास्ट, जैसे मैंने अभी कह रहा था, मैं अभी आपको बता रहा था, इन योर ड्रीम पास्ट मतलब ड्रीम मतलब अभी हाल ही का जो आपका भूतकाल है, जो भी बीता है। यू वर क्रॉस्ड, स्कॉन्ड और डीपली वोंडेड, आपको क्या किया गया, क्रॉस किया गया, स्कॉन्ड डांटा गया, और डीपली वुंडेड आपको क्या, गहरे घाव दिए गए। मतलब गहरे घाव मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली, ठीक है। बाई अ वुमन, किसी लेडी के द्वारा, ठीक है। अब मदर हो, कोई भी हो सकती है, मदर हो सकती है, ठीक है, मदर फिगर हो सकती है, परहैप्स कोई भी जिसको भी आप जानते हो। सो नाउ यू हैव अ केयरफुली कंस्ट्रक्टेड डिफेंस अगेंस्ट फर्दर हर्ट। तो आप क्या करते हैं कि अब आप एक डिफेंस बना लेते हैं कि नहीं, अब मुझे किसी लेडी या किसी वुमन या किसी गर्ल के बारे में अच्छा सोचना ही नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आप हेट करते हैं, वो यू हेट ऑल वीमेन, आप सभी औरतों को हेट करने लगते हैं। तो मिसोजिनिस्ट क्या हो गया, मिसोजिनिस्ट वही हो गया जो हेट करता हो ऑल, सॉरी, वीमेन को, इसको हम लोग कहते हैं मिसोजिनिस्ट। तो मैंने भी बताया मिज़ेंथ्रोप क्या हुआ, जो पूरी मानव प्रजाति को नफरत करे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। अब पर्टिकुलरली जो फीमेल को नफरत करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिसोजिनिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब यही अगर कोई वीमेन अगर कोई मेल को अगर नफरत करे तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिजेंड्री या मिजेंड्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड होता है मिजेंड्रिस्ट, ठीक है। अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे, ठीक।
देखिए अब मैरिज इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन, ठीक। अब देखिए यहाँ नफरत, हेट की ही बात कर रहा है। अब कोई ऐसा व्यक्ति जो मैरिज से मतलब शादी से जो नफरत करे, मतलब उसको शादी करनी ही नहीं है, वो उसके प्रति, शादी के प्रति, विवाह के प्रति, विवाह बंधन में बंधने के प्रति उसको क्या हो, हेट हो कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा यू विल नॉट मेक द अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट, आप किसी के साथ लीगल कमिटमेंट मतलब वैधिक रूप से किसी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स आर ग्रेट एज लवर्स, रूममेट्स, अपार्टमेंट आर हाउस शेयरर्स बट नॉट एज लॉफुली वेडेड स्पाउसेज। स्पाउसेज का मतलब होता है कि आप चाहे पति पत्नी किसी के लिए भी यूज कर रहे हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्पाउस। क्या यूज करते हैं? स्पाउस, ठीक। चाहे पति के लिए चाहे पत्नी के लिए, एक तरह से आप लोग कह सकते हैं मंगेतर, ठीक है। तो द टाइज दैट बाइंड आर टू बाइंडिंग फॉर यू, मतलब आप किसी बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। यू में पॉसिबली बिलीव एंड पॉसिबली फॉर योर सेल्फ बी राइट, द कमिटमेंट इज डीपर, जो आपका कमिटमेंट है वो क्या है, गहरा होना चाहिए। मतलब आप ऐसे बंधनों में नहीं रहना चाहते हैं जिसमें कमिटमेंट क्या हो, बहुत ज्यादा गहरा हो। मोर मीनिंगफुल फ्रीडम इज अवेलेबल, मतलब आपको क्या है, स्वतंत्रता पसंद है, आप किसी बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट मतलब जो हेट करे किसको, मैरिज को। किसको हेट करे? मैरिज को। शादी विवाह में जो न रहना चाहता हो, शादी विवाह के बंधन में जो नहीं बंधना चाहता हो, उसको हम लोग कहते हैं मिसोगेमिस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया एस्थेटिक, इसके बारे में हम लोग देखते हैं एस्थेटिक का क्या मतलब होता है। सेल्फ डिनियल मतलब एकदम अपने आप में जो है मस्त रहे। ऑस्टेरिटी बहुत सिंपल लाइफ, मतलब साधुओं की जैसा लाइफ जिए। लोनली अकेला हो या अकेली हो। कंटेम्पलेशन, लोनली कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है जो अंतर ध्यान हो हमेशा। अकेले में क्या है, हमेशा ज्यादातर टाइम पे वो ध्यान में रहे, ठीक है, अंतर ध्यान में जो रहे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब एक तरह से मेडिटेशन के हमेशा पोजीशन हो, एकदम अंतर ध्यान हो। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लाइफ सो यू क्लेम, ठीक है। द सिंपलेस्ट फूड मतलब एकदम सरल भोजन आप करना चाहते हैं। लीस्ट अमाउंट ऑफ ईट, वो भी जो करना चाहते हैं भोजन वो अत्यधिक कम हो। दैट विल कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब आपके शरीर और आत्मा को एक साथ रखे। तो सीधा सीधा यहाँ पे हम लोग एस्थेटिक का वर्ड मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो क्या हो, स्पिरिचुअल हो या क्या हो, सेंट हो, एक तरह से कह सकते हैं जो साधु हो, मतलब एकदम उसको दुनिया समाज से कुछ लेना देना नहीं है, बस साधारण भोजन मिल जाए और उसको क्या हो, हमेशा अंतर ध्यान करने के लिए समय मिले, और उसको जो आपकी जो भौतिक सुख है, जो फिजिकल आपकी नीड है लोगों की, जैसे गाड़ी बंगला, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। बस क्या है, एक सिंपली लाइफ जीना चाहता है अंतर ध्यान तरीके से। तो एक तरह से उसको हम लोग कहते हैं एस्थेटिक। इसका मतलब कह सकते हैं हम लोग सेंट, मतलब एक तरह का साधु, एक तरह का, ठीक है। तो ये हुआ आपका, हम लोगों का ये पूरा वर्ड हम लोगों ने आज देखा। तो कितने वर्ड पहले सेशन में हम लोगों ने सीखे, ठीक है, कितने वर्ड हम लोगों ने सीखे, कुल शायद हम लोगों ने 10 वर्ड सीखे, और प्लस उसके साथ आपके एक्स्ट्रा वर्ड जो पैराग्राफ में हम लोगों को मिला। तो पहला वर्ड हम लोगों ने क्या देखा, ईगोइस्ट देखा। अब देखिए इस बुक में जब आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें देखिए आपको प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ कैसे प्रोनाउंसिएट करना, जैसे इगोइस्ट, इगोटिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, मिजेंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगमिस्ट, एस्थेटिक, ठीक है। ये 10 वर्ड के आपके फिर इसमें प्रोनाउंसिएशन दिया रहता है, तो आप उसको प्रोनाउंसिएट कीजिएगा। तो ईगोइस्ट, ठीक है, जैसे मैंने बताया, ईगोइस्ट मतलब क्या, जो सेल्फिश हो, ठीक है, क्या हो, सेल्फिश हो, ठीक है। ईगोटिस्ट मैंने बताया एक तरह से जिसको आप लोग अहंकारी कह सकते हैं, या जो हमेशा अपने अपने बारे में बात करे, सेल्फ एडवांसमेंट की बात करे, जो हमेशा अपने बारे में बात करे, ठीक है, हमेशा अपने बारे में बात करें। अल्ट्रुइस्ट अभी मैंने बताया, इसको हम लोग कहते हैं परोपकारी ना, जो दूसरों को वेलफेयर के बारे में सोचे, दूसरों को वेलफेयर के बारे में सोचे। इंट्रोवर्ट अभी मैंने बताया जो अपनी फीलिंग्स को बाहर न दे। एक्सट्रोवर्ट जो अपनी फीलिंग्स को लोगों के साथ शेयर करे। एम्बीवर्ट मैंने कहा था इन दोनों के बीच का, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के।
मिजेंथ्रोप मैंने बताया जो पूरे ह्यूमन बींग से, तो पूरी मानव प्रजाति से हेट करता हो, पूरी मानव प्रजाति से, पूरी ह्यूमन बींग से हेट करता हो, ठीक है। मिसोजिनिस्ट मैंने बताया एक ऐसा पर्सन जो किससे, वीमेन को हेट करता हो, किसको हेट करता हो, वीमेन को हेट करता हो। और मिसोगैमिस्ट मैंने बताया ऐसा पर्सन जो शादी से, मैरिज से हेट करता हो, किससे हेट करता हो, मैरिज से। और एसेटिक मतलब आप लोग कह सकते हैं एक तरह का साधु, ठीक है, मॉन्क, मॉन्क या आपको सेंट, ठीक है। तो ये 10 वर्ड हुए। अब जब आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसमें देखिए लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज दी हुई है। तो जैसे अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, देखिए कैसे, इधर आपको वर्ड दिया हुआ है और इधर आपको उसके बारे में, वर्ड के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको क्या करनी है, इधर मैचिंग करनी है। जैसे देखिए इगोइस्ट, इगोइस्ट अभी मैंने बताया कि वो क्या होता है, जो अपने एकम्प्लिशमेंट के बारे में बात करता हो। तो ये हो गया हम लोगों का सी, टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट्स। अकम्प्लिशमेंट्स मतलब जो उसकी उपलब्धियां हैं, इसका क्या मतलब होता है, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, उपलब्धि, जो उसने अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल की है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा क्या हुआ, किसी कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लिया है, आईएएस पीसीएस बन गया, कुछ भी, तो अब लगे सबके सामने अपनी सीखी बिखारने, देखिए मैं आईएएस बन गया, देखो मैं आईपीएस बन गया, या देखो मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, देखो आज मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, देखो आज मेरे पास ये गाड़ी है, देखो आज मेरे पास ये फोन है। जो मतलब अपनी उपलब्धियों के बारे में हमेशा बात करे, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं ईगोइस्ट, ठीक है, ये हुआ। अब इसमें देखिए ईगो टेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे भी है क्या, हाँ ठीक है, नीचे भी है, इसमें देखिए पूरा मिलाना, मैचिंग करनी है हम लोग को। ईगो टेस्ट देखिए, अब ईगो टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे जब आप इसमें देखेंगे तो बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, जो क्या करे, अपने सेल्फ एडवांसमेंट की बात करें। तो ये हो गया आपका टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट, जो सेल्फ एडवांसमेंट के बारे में बात करें, इसको हम लोग कह देते हैं ईगोइस्ट कह देते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया जी। और ईगोटिस्ट मतलब जो आपका अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करता हो, तो ये हो गया हम लोगों का सी, ठीक है, हम लोगों ने दो को मिलान कर लिया, ठीक। अब देखिए इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मैंने कहा था, देखिए टर्न्स थ्रू इनवर्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपनी भावनाओं को बाहर न शेयर करे, किसी से शेयर न करे, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोवर्ट। अब देखिए अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट क्या होता है, मैंने भी बताया कि इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द अदर्स, जो दूसरों के भले के लिए पहले सोचे, अपने भले के लिए ना सोचे, दूसरों के भले के लिए सोचे। तो ये हो गया आपका एफ वाला, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बुक में देखेंगे तो ऐसे आप लोगों को ये पूरी मैचिंग करनी है। एक्सट्रोवर्ट क्या हुआ, जैसे इंट्रोवर्ट का मैंने बताया था अपोजिट होता है। तो यहाँ पे देखिए टर्न्स थॉट आउटवर्ड, जो अपनी फीलिंग्स को, अपनी सोच को लोगों के साथ शेयर करे, उसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रोवर्ट। तो ये हो गया जी। अब एम्बीवर्ट मैंने कहा था इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का बीच का मतलब टर्न्स थॉट बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जो अपनी भावनाओं को छिपा के भी रख ले और लोगों से शेयर भी करे, तो वो हो गया एम्बीवर्ट। वो क्या हो गया, एम्बीवर्ट। ये हो गया हम लोगों का एच, ठीक है। मिजेंथ्रोप मैंने बताया था कि जो लोगों से नफरत करे, हेट्स पीपल। तो देखिए यहाँ पे है, ये रहा हेट्स पीपल, जो लोगों से नफरत करें, पूरी मानव प्रजाति से नफरत करें। मिसोजिनिस्ट मैंने बताया जो वीमेंस से नफरत करे, ठीक है, वीमेंस से हेट करें, ठीक। ये हो गया आई हम लोगों का। मिसोगैमिस्ट मैंने बताया था कि जो मैरिज को हेट करे, मैरिज मतलब शादी विवाह को जो हेट करे, यहाँ पे देखिए हेट्स मैरिज, हेट्स मैरिज। तो ये हम लोगों का हो गया बी, ठीक। एस्थेटिक मैंने बताया था कि जो साधु हो, मॉन्क हो, सेंट हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एस्थेटिक। देखो डू नॉट परस्यू प्लेजर ऑफ फ्लेश, मतलब जो आनंद, प्लेजर, ऐसा भौतिक जो आपका सुख होता है जैसे गाड़ी बंगला, इन सबको न जिए, वो एकदम साधारण व्यक्ति हो, एकदम साधारण तरीके से जिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस्थेटिक। तो ये हम लोगों का हो गया ई, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मैचिंग कर ली। अब हम लोग देखते हैं इसमें आपको
देखिए यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, देखिए क्या हम लोगों ने सही मिला है। पहला का जी, दूसरा का सी, चेक कर लीजिएगा आप लोग। देखिए पहला का जी, दूसरा का सी, तीसरा का एफ, चौथा का ए, पांचवा का जे, 6 का एच, 7th का डी, 8 का आई, 9 का बी और 10 का ई। यहाँ पे देखिए आपको नीचे आंसर दिया होगा, ठीक है, मैच कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर आपको एक और एक्सरसाइज इसी में, डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, क्या आपने वर्ड्स को अच्छे तरीके से समझ लिया? तो यहाँ आपको बस यस और नो में जवाब देना है। अब देखिए इज एन इगोइस्ट सेल्फिश, क्या जो इगोइस्ट होता है वो सेल्फिश होता है? बिल्कुल हाँ, मैंने बताया था कौन होता है, एक सेल्फिश होता है जो पहले अपने बारे में सोचे। इज मॉडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इगोइस्ट। अब मॉडेस्टी का मतलब यहाँ पे देखिए आपको एक नया वर्ड मिला, इसका मतलब होता है विनम्रता। क्या होता है? विनम्रता, मतलब जिसके व्यवहार में विनम्रता हो। तो क्या एक जो अहंकारी आदमी होता है वो क्या उसके व्यवहार में कभी आपको विनम्रता मिलती है? कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहेंगे नो, ठीक है, कि एक जो इगोटिस्ट होता है, जो अहंकारी होता है, उसके व्यवहार में आपको विनम्रता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इज एन अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश, क्या एक जो अल्ट्रुइस्ट होता है वो सेल्फिश होता है? मैंने कहा था नहीं, वो क्या होता है जो दूसरों के बारे में पहले सोचता है। ये आपको क्यों यस और नो के आंसर में देखिए, जैसे यहाँ पे इसने पहले ही कहा है डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड, क्या आपने जो वर्ड्स आपने पढ़े इस सेशन में क्या आप उसको अच्छे से समझ गए कि नहीं, इसीलिए ये एक्सरसाइज आपको करवाया है इसने। डज एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ, क्या जो इंट्रोवर्ट होता है वो अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान देता है? मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैंने भी पहले ही पढ़ा है। एक इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो ये सोचता है कि अरे मैं ये काम करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रिफर सॉलिट्यूड, क्या जो एक एक्सट्रोवर्ट होता है वो एकांत या अकेला ढूंढता है, अकेलापन? तो मैंने कहा नहीं, एक्सट्रोवर्ट ऐसा नहीं होता है। वो कौन होता है? इंट्रोवर्ट होता है। आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट्स, मैंने कहा हाँ, जो ज्यादातर सोसाइटी में अपने लोग होते हैं वो किस तरह के होते हैं? एम्बीवर्ट टाइप के होते हैं। डज अ मिजनथ्रोप लाइक पीपल, क्या एक मिजनथ्रोप लोगों को पसंद करता है? मैंने कहा नहीं, मिजनथ्रोप क्या होता है? जो लोगों को नफरत करता हो, हेट करता हो, न कि लाइक करता हो, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ नो। डज अ मिसोजिनिस्ट एंजॉय द कंपनी ऑफ वुमन, क्या एक जो मिसोजिनिस्ट होता है वो विमेन की, मतलब गर्ल्स की कंपनी को, मतलब उनके साथ को एंजॉय करता है? तो मैंने कहा नहीं, वो क्या होता है, ये हेट करता है विमेन को, ठीक है। मिसोजिनिस्ट क्या करता है? हेट करता है। डज एन एस्थेटिक लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, मैंने कहा नहीं, एस्थेटिक क्या होता है? जो एकदम साधारण जीवन, लग्जरी से दूर हो, मतलब लग्जरी लाइफ मतलब जानते हैं ना, बढ़िया BMW कार, एप्पल आईफोन, बढ़िया बंगला, जो इन सब चीजों से दूर हो उसी को हम लोग क्या कहते थे? एक साधु, एक संत, जो भौतिक सुख से दूर रहता हो। डज अ मिसोगमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज, मैंने कहा हाँ, मैंने बताया था जो मिसोगमिस्ट होता है वो मैरिज को हेट करता है। मिसोगमिस्ट होता है, मैरिज को हेट करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर दिया होगा, ठीक है। आप लोग इसको मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा कि क्या जो मैंने आपको बताया वो सही है। अब देखिए, अब ये मैं इसका एक्सरसाइज क्यों करवा रहा हूँ? इसका एक्सरसाइज करवाने का कारण ये है कि जैसे अब मैंने एक बार पढ़ाया, दूसरी बार मैंने देखिए इसका एक्सरसाइज तुरंत करवा दिया, तो आपको अब ये चीज पढ़ने में आसानी होगी और जल्दी आपके दिमाग में मेरे हिसाब से फिट हो जाएंगी, ठीक है। हु लिव्स अ लोनली ऑस्टियर लाइफ, ठीक है। तो मैंने कहा कौन? एस्थेटिक जो होता है वो लोनली लाइफ जीता है, उसको एकांतवास पसंद है, ठीक है। हुज इंटरेस्ट टर्न आउटवर्ड, क्या तो इसका क्या होगा? एक एक्सट्रोवर्ट होता है जो अपनी रुचि को, जो अपने थॉट्स को, जो अपने फीलिंग्स को शेयर करता हो, ठीक है। हु इज सुप्रीमली सेल्फिश, देखो सुप्रीमली सेल्फिश कौन होता है? मैंने बताया था ईगोइस्ट जो होता है वो अत्यधिक ही क्या होता है? सेल्फिश होता है, ठीक, मतलब स्वार्थी होता है। हु हेट्स पीपल, कौन लोगों को नफरत करता है? तो मैंने बताया था कौन नफरत करता है? मिज़ेंथ्रोप, ठीक। हुज इंटरेस्ट आर टर्न बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, तो इसका क्या होगा? ये एक एम्बीवर्ट होता है जिसका इंटरेस्ट जो अपने फीलिंग्स को शेयर करता भी है और नहीं भी करता है। हुज इज इनक्रेडिबली कंसीटेड, अत्यधिक अहंकारी, कौन होता है? अत्यधिक अहंकारी होता है। ईगोटिस्ट जो होता है वो आपका अत्यधिक अहंकारी होता है।
हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द अदर्स देन हिज ऑन, तो कौन लोगों के वेलफेयर में दूसरों के बारे में पहले सोचता है, तो अल्ट्रुइस्ट। कौन होता है? अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी जिसको हम लोग कहते हैं। हु हेट्स वीमेन, जो औरतों को नफरत करता हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मिसोजिनिस्ट। क्या कहते हैं? मिसोजिनिस्ट। हुज इंटरेस्टेड इन वर्ड, जो अपनी भावनाओं को न शेयर करे, इसको कहेंगे जो अपनी फीलिंग्स को शेयर ना करे, इंट्रोवर्ट। हु हेट्स मैरिज, कौन मैरिज को हेट करता हो, तो ये हो गया इसका मिसोगैमिस्ट। ठीक है, मिसोगैमिस्ट। अब देख लीजिए क्या यहाँ पे मैंने सही लिखा है, यहाँ पे आपका पूरा दिया हुआ है। तो ये हम लोगों का खत्म होता है, एंड ऑफ सेशन 1। ये हम लोगों का पूरा सेशन 1 खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। खुश रहिए, हंसते रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।